मैं हूं हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाजरीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये नुस्खा वगैरह नहीं है, ये ख़ास हदायत है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा चायखोरी करते हैं। मोहतरम नाजरीन, चाय हमारे मुल्क का एक आम चलने वाला मशरूबात है। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आपकी तवाज़ो चाय ही से होती है और घर में भी चाय कसरत से पी जाती है। लेकिन कसरत चायखोरी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जिसका नुकसान गो के इसका नुकसान पहली उम्र में, जवानी में नहीं होता, लेकिन जो ही आप बुढ़ापे में कदम रखेंगे तो इसके नुकसानात होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसकी नुकसान की लिस्ट बहुत तवील है, लेकिन चंद एक नुकसानात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कि ये भूख को ख़त्म कर देती है चाय, कसरत चायखोरी। इसके बाद ये नींद को उड़ा देती है, नींद नहीं आती। फिर कब्ज़, दायमी कब्ज़ होना शुरू हो जाती है कि आंतड़ियों में खुश्की पैदा करती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी ये उम्र के आखिरी हिस्से में ज़्यादा चायखोर आदमी है, उसका ब्लड प्रेशर हाई कर देती है, हमेशा हाई रहता है। लिहाजा ज़रूरी है कि चाय बहुत ही महदूद मकदार में पिएं। हाँ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाय की एक प्याली आपकी सुस्ती और थकावट को फौरी ख़त्म कर देती है। ख़ासकर दिन के वक्त, जब दिन ढलना शुरू हो जाए, यानी कि 2, 3, 4 बजे, कि अमूमन जिस्म में कमज़ोरी और थकावट शुरू हो जाती है, जिससे एक चाय की प्याली पीने से जिस्म चुस्त और चलाक हो जाता है, तमाम सुस्ती जाती रहती है। लेकिन फ़ायदे के मुकाबले में नुकसान इसके बहुत ज़्यादा हैं। कसरत चायखोरी, लिहाजा ज़रूरी है और आम व ख़ास को आगाह किया जाता है कि कसरत के साथ चाय पीना सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, इंतहाई नुकसानदेह है, ख़ासकर जवानों के लिए भी, क्योंकि ये जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करती है और कब्ज़ करती है और भूख भी ख़त्म कर देती है, जिससे उनके मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। इससे उनके मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होता है, यानी भूख नहीं लगती। इंसान जितनी ज़रूरत होती है ग़िज़ा की वो खाता नहीं, तो इससे खून की मकदार कम बनती है, क्योंकि जवान आदमी ने काम करना होता है, एक्टिविटी उसकी होती है, तो फिर उसकी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। लिहाजा ज़रूरी है जवानों को भी चाहिए कि इतनी चायखोरी मत करें। ये ज़्यादा चायखोरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ख़ासकर जवानों के लिए, कि जब मसाने और जिगर में गर्मी पैदा होगी तो लाजमी बात है कि उनकी मणि पतली होना शुरू हो जाएगी। पतली मणि लाजमी बात है उनके लिए ठीक नहीं है। मणि का काम एक हद तक गाढ़ा होना चाहिए, जिससे उनकी जवानी, उनकी सेहत बरकरार रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, बजाय आप कहवा जात इस्तेमाल करें, इलायची का कहवा, मलट्ठी का कहवा और सुंड का कहवा। अगर कहीं मैदा ख़राब हो, मैदे में हवा बनती हो, तो फिर आप पुदीने का कहवा भी पी सकते हैं, गाय बगा। लेकिन अगर आपने मामूल बनाना है तो फिर इलायची का कहवा बेहतरीन है। आपको जवानों के लिए इलायची का कहवा बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, मलट्ठी का जिक्र आया तो यहाँ पर उसके फ़ायदे और भी बताता चलूँ कि मलट्ठी का कोई ज़रूरी नहीं है आप उसका कहवा पिएँ। मलट्ठी को वैसे ही आप पानी में भिगो कर रख दें, 2, 4, 6 घंटे के बाद वो पानी पी लें। 1-1.5 गिलास पानी का चंद टुकड़े मलट्ठी के उसमें भिगो दें। मलट्ठी अपना कलर
4-5 घंटे के बाद छोड़ देगी। वो पानी पिएं। उस पानी से आपके आंतड़ियों और मैदे और जिगर और मसाने की सोजिश को कम करेगी। लिहाजा ज़रूरी गुजारिशात हैं कि चाय खोरी कम से कम की जाए। ये आपके लिए बेहतर है। मोहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।